बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो है वो इसके मुतालिक है कि हर इंसान का 5 किस्म के आलम से वास्ता पड़ता है। आलम मीन्स जहान। 5 जहानों से हर बंदे का वास्ता पड़ता है, हर शख्स का वास्ता पड़ता है, इसमें से गुजरना पड़ता है। तो आज इसके मुताबिक बयान किया जाएगा। अपनी वीडियो की जानब से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कीजिए। और मज़ीद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि मज़ीद आपको अच्छी और बेहतरीन वीडियोज़ देखने को मिल सके। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि हर इंसान का 5 किस्म के जहानों से, 5 आलम से वास्ता पड़ता है। नंबर 1, जो पहला जहान है जिससे हर इंसान का वास्ता पड़ता है वो है आलमी अरवाह। ये तो आपने सुना होगा। आलमी अरवाह यानी रूहों का आलम, रूहों का जहान, जहाँ पे रूहें ही रूहें होती हैं। इंसान दुनिया पर आने से पहले रूहों में शुमार किया जाता है, सिर्फ रूह होती है, जिस्म नहीं होता। तो दूसरा आलम है आलमी दुनिया, जिसमें हम रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, हमारे शब रोज़ गुजर रहे हैं। अब गौर हमें ये करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले काम कर रहे हैं इस आलमी दुनिया में, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी वाले काम कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके रज़ामंदी वाले काम जो है, खुशनुदी वाले काम जो है, वो हमें करने चाहिए। तो दूसरा आलम कौन सा है? आलम दुनिया, जिसमें नंबर 3 है आलम बरज़ख, जो कि आपने ये जुमला सुना होगा और उलमा की ज़बानी भी आप ये सुनते रहे होंगे कि आलम बरज़ख के मुताबिक बयान किया जाता है। और वो क्या है? वो है कब्र का वो दौरानिया जो है, कब्र में जो वक्त गुजारना है, उसको आलम बरज़ख कहा जाता है। कब्र के अंदर जो वक्त गुजारा जाएगा वो आलम बरज़ख है। और हमें गौर करना है कि क्या हमने अपने आलम बरज़ख के लिए, अपनी कब्र के लिए कोई तैयारी कर रखी है या नहीं। अगर नहीं कर रखी तो अभी वक्त है, तो हम कोशिश करें और अपनी कब्र की आलम बरज़ख की जो है हम तैयारी करें। और नंबर 4 वो क्या है? वो है आलमी हश्र। हश्र का दिन, जो हश्र बर्पा होगा, वो चौथा आलम है, चौथा जान है। और आप ये भी समझते हैं कि हश्र का दौरानिया भी कितना तवील दौरानिया होगा कि 50,000 साल का दिन होगा। और उसमें जो जो मुश्किलात की जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये 5 जहान हैं, इसके मुताबिक बयान किया जाएगा कि हर इंसान का 5 आलम से, 5 जहानों से वास्ता पड़ता है। तो उसमें से चौथा क्या है? वो है आलमी हश्र। तो इसकी भी हमें तैयारी करनी है। 5वां और आखिरी आलम जो है वो है आलमी क़यामत, यानी जब क़यामत कायम हो जाएगी, जन्नत और दोज़ख के फैसले हो जाएंगे और जन्नती जन्नत में रहेंगे, हम फ़ीहा ख़ालिदून, हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। और दोज़खी दोज़ख में जहन्नमी जहन्नम में रहेंगे, वो भी हम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें हमेशा हमेशा। काफिर हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा और मुसलमान फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा। लेकिन दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।